Hey guys, this is Prakriti and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So, इस साल में बड़े बड़े काम हुए हैं तो उसमें से एक ये बड़ा काम ये भी है कि फॉर्च्यूनर ले ली गई है और ये तब का थ्रोबैक मैं अब पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग ही एडिट नहीं हो पाया। इतना कुछ हुआ है इतने सारे टाइम में, तो बस अब जाके ये व्लॉग अपलोड होने वाला है। तो ये उस दिन का क्लिप है जब हम फॉर्च्यूनर लेने गए थे। नेक्स्ट मेरी बहन आई है 5 साल में पहली बार बर्लिन से, तो हम उसका भी वेलकम कर रहे थे, तो वो भी क्लिप मैंने इसमें डाल दी थी। और जिया जिया आई पतंग चलाने हाय आगे आओ ना, जाओ। आजा आजा निकाल के आना, आजा 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 इसका पैर इसके हाथ पैर और इसको शर्म भी आ रही थी। ऐश मौसी को वीडियो कॉल तो किया ही नहीं अपन ने। आप ये पकड़ो। आपको ये और अरे सबके हाथ में एक एक, दो ही तो लाया है। बस ठीक है, जल्दी कोई बात। चलो चलो चलो, चोट लग गई उसको। हाँ दिख रहे हैं हम। हाँ अच्छा खींचना, एक और बार खींच। जिया ना यज्ञ के लिए इतने सारे एनिमल्स लेकर आई थी और उसमें से स्पेशल था कोरोमैना। तो यज्ञ इतना एक्साइटेड था, हमेशा उसके पास अभी भी कोरोमैना तो रहता ही रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें लाई थी वो कि मैं उसका वीडियो तो बनाना ही भूल गई। मैं खुद ही एक्साइटेड होके खोल रही थी वो सारा सामान, तो वीडियो बनाना रह गया। बट उसमें से एक ये भी था जिसमें यज्ञ बहुत क्यूट लगता है और वो मुझे भी बहुत पसंद है। जिया ना यज्ञ को सिखा रही थी क्योंकि यज्ञ एक दिन कैमरा ही लेके आ गया, बोलता है मैं क्लिक करूँगा, तो जिया ने बोला एक फ़ोटो इससे खिंचवाते हैं। और जिया जब आए तो और फ़ोटो शूट ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो काफ़ी तो नहीं खींच पाए, बट हाँ थोड़ा बहुत मौका लगा के 2-3 फ़ोटोज़ तो हमने क्लिक कर ही लिए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इतने ज़्यादा टाइम के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं फिर से रामेश्वरम। और मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मेमोरेबल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पहले वाला रामेश्वरम जो हम लास्ट ईयर गए थे वो मैं अभी तक पोस्ट ही नहीं कर पाई, एडिट ही नहीं कर पाई एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा इसको मैं स्टार्टिंग से अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी और 3-4 दिन का कुछ ट्रिप है तो पूरा शूट करके सबको डालूंगी। हो गई है यज्ञ की छुट्टियां और जाना तो हमको पहले ही था, बट हम डिले होते होते हमारा प्लान हुआ है कि हम 21 को यानी कि कल जा रहे हैं। तो बस उस सब की तैयारी चल रही है और इसी बीच में मैं यज्ञ को भी बुलाती हूँ। यज्ञ हेलो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर हर महादेव। रेड माथे आई लव यू। किसको आई लव यू, किसको आई लव यू ये तो बताओ, क्या आई लव यू किसको? आपको आओ स्वीट यज्ञ, और पापा को भी। अरे वाह, ओह सॉरी। सो यज्ञ भाई साहब आके भाग गए हैं और कल सुबह हमारी है फ्लाइट कुछ 8:15 के करीब। तो हम लोग निकलेंगे, जल्दी पहुंचना पड़ता है ना एयरपोर्ट, तो फटाफट निकलेंगे। विदाउट हसल पसल तो कुछ होने वाला है नहीं, तो चलो देखते क्या होता है। तो एज़ यूजुअल हम लेट हो गए थे और फटाफट बोर्डिंग के लिए भाग रहे थे। यज्ञ तो ये सारा सामान वगैरह उसमें लोड किया और यज्ञ को अभी पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है तो यज्ञ भी थोड़ा एंजॉय कर रहा था। और जब चेकिंग हुई, सिक्योरिटी चेकिंग, तो उसके जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये छोटे वाले बैग में, उसमें एक क्रोकोडाइल था, तो उन लोगों ने वो रख लिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया, ये कह के कि ये
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इन द फ्लाइट। और यज्ञ को इतना बुरा लगा, यज्ञ रो रो के उसने फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहा था वो, बट उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था। वो पूरी फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ रोता रहा। देन जिया के कोई रिलेटिव थे तो उन्होंने बात करी है, कैसे तैसे करके जिया ने सेट करा, बट स्टिल ही वाज सो 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 सैड। जब तक वो क्रोकोडाइल उसके पास नहीं आया ना, मेरी सिस्टर के पास, तब तक यज्ञ को बिल्कुल शांति नहीं पड़ी है। तो हम हो गए थे मुंबई में लैंड, और मुंबई से हमारी मदुरई की फ़्लाइट थी। देन बाय रोड वी वेंट टू रामेश्वरम। तो ये पूरा सीन था। मैं ना यज्ञ को डाइवर्ट करने के लिए कुछ कुछ वीडियोस बना रही थी, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, बट उसका तो ध्यान ही मम्मा क्रोकोडाइल। इस मोमेंट पे जिया ने बात कर ली थी यज्ञ से, और यज्ञ को बता दिया कि तुम्हारा क्रोकोडाइल तुम्हें मिल सकता है। और हम मुंबई का वड़ा पाव भी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद यज्ञ को थोड़ा अच्छा लगने लगा। दबाओ, हाँ हाँ दबा के रखो तेज। ध्यान से गिर मत जा। With the pushback in next 10 to 15 minutes, and will thereafter depart from runway. हम लोग निकले मदुरई के लिए, और इतना थका हुआ था यज्ञ, क्योंकि सोया, सुबह जल्दी उठे और फिर रोते ही रहे, भाई साहब रोते ही रहे। तो पूरी फ्लाइट में यज्ञ सोते सोते मुंबई टू मदुरई ही पहुंचा। उसको पता ही नहीं कि पूरी फ्लाइट में हुआ क्या। ये कुछ ऐसे ही शॉर्ट्स है जो आई गेस सब लेते होंगे प्लेन में बैठने के बाद। एयरपोर्ट पे पहुंच के वी वर वेटिंग फॉर द टैक्सी। तो हम गए थे वहाँ से महालक्ष्मी मंदिर। इतने अच्छे दर्शन हुए ना माँ के। फिर वहाँ से हम लोग गए थे डिनर के लिए कुछ भी खाने, इडली सांभर। चिड़िया मगरमच्छ ले लो। और रात को 1 बजे हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, और इतना बेस्ट होटल था वो, होटल फॉर्च्यूनर होटल फॉर्च्यून। मैंने और यज्ञ ने जाके ब्रेकफास्ट लिया, और यज्ञ के पापा बाद में आए थोड़ी देर से, और हम लोग रेडी होके निकल गए आगे के कामों पे जो थे मंदिर में दर्शन। और यज्ञ भाई साहब को टॉयज दिलाने थे, क्योंकि उनका क्रोकोडाइल एयरपोर्ट पे रख लिया था। टर्न अराउंड। होटल के जस्ट सामने समंदर था, मतलब आँख खुलते ही इतना प्यारा प्यारा पानी दिखता था, और इतना अच्छा लगता था ना वहाँ पे। गर्मी में शाम को प्लस इतना प्यारा रूम था, तो ऑफ कोर्स होटल तो अच्छा था ही। तो बड़े बेस्ट मोमेंट्स थे जो मैंने कैप्चर करे और ज़बरदस्ती व्लॉग में डाले हैं, ताकि यज्ञ बड़ा होके वो देखे, और मैं भी काफ़ी टाइम बाद कभी देखूँ तो मुझे सब अच्छी यादें याद आ जाए। वेट, या क्या रोड है? क्या? वहाँ पे 2 व्हीलर रेंट कर ली थी, और वो सबसे बेस्ट डिसीजन था। वहाँ से फिर हम लोग गए फटाफट मंदिर के लिए। तो दर्शन बंद हो चुके थे उस टाइम पे, और यज्ञ भाई साहब ने अपने लिए टॉयज़ खरीदवा ही लिए, जबकि उनका क्रोकोडाइल ऑलरेडी भी किया था। बट देन ऑल्सो उन्होंने
अपने एनिमल्स फिर लिए। खुश तो इतने हो रहे, इतने सारे डायनासोर ऑलरेडी घर पे पड़े हैं और फिर भी वहाँ से और डायनासोर तोड़ के लेकर आए हम। यज्ञ सुबह से समंदर कर रहा था और पूरा दिन तो पता नहीं कहाँ ही निकल गया, तो टाइम मिला तो हम रात में समंदर पे गए और यज्ञ उसमें भी जाने में डर रहा था, पर पूरा दिन उसने समंदर ही किया। When I was kid और पापा के साथ, मम्मी के साथ, जिया के साथ मैं समंदर पे जाती थी। हम लोग घूमने जाते थे हर 4 साल में। पापा को LTC मिलती थी तो हम लोग घूमने जाते थे समंदर पे और इधर उधर। तो मेरा एक ही काम होता था कि मैं जा के सी शेल्स इकट्ठे करती थी या फिर शंख इकट्ठे करती थी, और मतलब एक अलग ही वो अच्छा लगता था ना। तो वही मैंने यज्ञ को भी सिखा दिया कि समंदर में जाओ तो सी शेल्स ही इकट्ठे करो। तो मैं और यज्ञ ने यही काम किया। रामेश्वरम जाके हमने सबसे ज़्यादा सी शेल्स इकट्ठे करे। ये यज्ञ और मैं यज्ञ के पापा का वेट कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ शूट कर रही थी मैं लेटे और यज्ञ भी कुछ कर रहा था। तो ऐसे करके हम रात को सो गए और सुबह उठ के मैं और यज्ञ के पापा समंदर पे गए और यज्ञ बिल्कुल टनाटन होके गया है सी शेल्स इकट्ठे करने। मतलब 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा समंदर की तरफ, बस ये है कि सब आके यहाँ रख जाए सी शेल्स। इतना डर लगता है उसको। डर तो निकला थोड़ा सा उसका इस बार जाके। अब वेयर आर वी गोइंग? We go in the sea. ये व्हाट विल वी डू? We will do seashells. वो क्या पालो वाला? अरे सब प्लांट्स है बेटा। पालो वाले इधर तो देखो एक बार। हम तो सीशेल। ओह एक और सीशेल मिल गया। ओह ये तो कुत्ते जैसा ही है। प्यारा सा। आगे अंदर जाओ ना, और आगे। अरे यार कुछ भी नहीं है, जाओ। नहीं है कुछ भी, पत्थर है वो, कांटे नहीं है, जाओ। अरे पास हो गया। उधर जाओ। इतने सी शेल्स इकट्ठे करने के बाद भाई साहब भी थक गए और मैं भी थक गई, और कपड़े तो सारे गीले हो ही गए थे। तो छत पे कौन जाता सुखाने, तो मैंने ही ऑफ कोर्स रूम में सुखा दिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि 1 घंटे में सूख भी गए। एनीवेज, यज्ञ भाई साहब अपने टीवी के मज़े ले रहे थे और मैं यज्ञ भाई साहब को देख के खुश हो रही थी। ऐसे करके तो दिन भर तो हमने रेस्ट किया। शाम को फिर गए हम दर्शन करने। दर्शन करके आके नेक्स्ट डे हम वापस पहुँच गए समंदर पे सी शेल्स कलेक्ट करने। तो इतने ज़्यादा तृप्त हुए हम दर्शन से भी और सी शेल। 22 कुंडों में स्नान करने के बाद हम लोगों ने दर्शन किए। फिर से दर्शन के बाद समंदर पे बैठे थे। समंदर पे फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे। और इसके नेक्स्ट डे थी होली और इस दिन हमें निकलना भी था। तो मस्त वाला सबके साथ हम होली खेल के समंदर किनारे पहली होली खेल के इतना अच्छा एक्सपीरियंस थे। 4 दिन इतने अच्छे निकले रामेश्वरम में। और हम लोग कलर वलर लगा के और उतर गए पानी में। वो सब क्लिप तो है ही नहीं, क्योंकि फ़ोन तो कोई लेके जाने का रिस्क लेता ही नहीं है। तो मस्त वाली होली मना के हम लोग पहुँचे होटल, क्योंकि रेडी होके हमको चेकआउट करना था। हमारी फ़्लाइट थी मुंबई के लिए। तो रेडी होके खड़ी थी मैं, और आगे जाके मेरा फर्स्ट फ्लोर से आईफोन नीचे गिर गया और मेरा फ्रंट कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। फिर भी मैंने बैक कैमरा से कुछ शॉट्स निकालने का ट्राई।
टाइमली हम लोग पहुंच गए थे मदुरई एयरपोर्ट और वहाँ पे हमको लेनी थी मुंबई की फ़्लाइट, वहाँ से ऑन टाइम थी। मुझे लगता है कि मेरा वसंत कपूर है। जाओ जाओ इधर से। मुंबई में हमने कुछ 3-4 घंटे के लिए होटल लिया था और फिर हम वापस पहुंच गए थे एयरपोर्ट। और मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ देखी थी जो है सनराइज़, और यके के लिए भी वो स्पेशल था क्योंकि मैंने उसके अंदर डाला, वो सो गया था और मैं उसको उठा के कहती तुम पहले सनराइज़ देखो, तुम पहले सनराइज़ देखो। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने एक मोमेंट को कैप्चर किया है सनराइज़ के पहले, थोड़ा ऊपर फिर और ऊपर और ऊपर। तो वो भी एक अलग एक्साइटमेंट था। तो मैंने वो चीज़ के दर्शन कर लिए। लगी सुबह 8 बजे के करीब हम लोग उदयपुर पहुंच गए थे और इतने थके हुए थे कि घर जाके रेस्ट किया। फिर यज्ञ की नेक्स्ट डे थी पीटीएम, तो यज्ञ को मैं लेके उसके स्कूल गई थी और ऐसे ही हर चीज़ को मुझे मेमोरेबल बनाने का पता नहीं कुछ कीड़ा ही है, तो मैं ज़बरदस्ती शूट करती रहती हूँ। जी और मेरा मन था कि यज्ञ के कुछ पिक्चर्स क्लिक करें, तो हम वो भी कोशिश मार रहे थे और फिर जल्दी उसके जाने का टाइम भी आ गया। सो गाइस दिस इज़ इट। ये है पूरा 2024, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया और वो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो जिया के भी जाने का टाइम हो गया था और उदयपुर टू दिल्ली उसकी ट्रेन थी और दिल्ली टू बर्लिन उसकी फ़्लाइट थी, तो हम उसको ड्रॉप करने जा रहे थे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। पता नहीं कब से ज़्यादा पेंडिंग था जो मुझे डालना था, तो मैं कब से रुकी हुई भी थी कि मुझे डालना है करके। तो thank you for watching again.